सो वंस अगेन वेलकम। सबका स्वागत है। हमने क्या क्या कंप्लीट किया अब तक? हमने अभी अभी ये दो फॉर्मूले देखे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ साइड्स, और इंटीरियर एंगल का 180 माइनस 360 अपॉन एन। इसके ऊपर हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया, जो 13 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। अभी इसी टाइप में और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो देखो कैसा रह सकता है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस। देखो ये एक सॉल्व्ड क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 4 पाई बाय 5 रेडियन। मतलब अभी यहाँ पे उल्टा दिया है, हमें यहाँ पे एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड्स पूछे गए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये वाला सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 7। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं जस्ट गो थ्रू करूंगा सॉल्यूशन में। सो यहाँ पे लिखना है पहला लाइन, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन। तो क्योंकि हम लेते हैं एन वेरिएबल नंबर ऑफ साइड्स को, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया कि इंटीरियर एंगल कितना है, 4 पाई बाय 5 रेडियन। तो ईच इंटीरियर एंगल इज 4 पाई बाय 5 रेडियन, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। सो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पाई पाई कैंसिल होगा और 180 अपॉन 5 इंटू 4, इसका कैलकुलेशन आता है 144 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल आया। इंटीरियर एंगल अगर 144 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 180 माइनस 144, 180 माइनस इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस इंटीरियर, जो मिला हमें 144 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 36 डिग्री। और हमें ये दो फॉर्मूले वैसे पता है, एक फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का, एक है इंटीरियर एंगल का। हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया, तो एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला 360 अपॉन एन यूज करो। तो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड किया 36 और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 360 अपॉन एन इज इक्वल टू 36। सो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 36, तो एन इज इक्वल टू 10। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 10। समझा? तो ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको। एंगल दिया है वो रेडियन में रहेगा, पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, वहां से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो और फिर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करो। चाहे तो आप डायरेक्टली इंटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वही आएगा आंसर, आंसर नहीं बदलेगा। समझ में आया? हाँ, तो जैसे मैंने बोला था, तो ये हुआ इस टाइप के क्वेश्चन अभी सारे खत्म हुए रेगुलर पॉलीगॉन के। अभी देखो, पहले 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, सबको अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, और ये एक टाइप में मोड़ते हैं। वो टाइप है ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, इसमें आपको पहले तो क्लियरली एक बेसिक पता रहना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री रहता है, और क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का एडिशन 360 डिग्री रहता है। ये हमने देखा है ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में। तो इसका यूज करके अभी हमें ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और एंगल्स हमें डिग्री और रेडियन दोनों मेजर में फाइंड करने हैं। तो इसीलिए हमें दोनों का कन्वर्जन करते आना चाहिए, रेडियन का डिग्री में और डिग्री का रेडियन में। बहुत ही आसान है, आपको पता ही है। डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन का डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये अभी हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं लूंगा, जितने भी इजी इजी क्वेश्चन है वो मैं ओरली बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जो ओरली बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में होने चाहिए लिखे हुए। बाद में हम इस होमवर्क को चेक करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में आपको नोटबुक में लिखने हैं सॉल्यूशन। ओके, तो चलो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये है यहाँ पे क्वेश्चन 5, दिख रहा है ना सबको? इन ट्राइंगल एबीसी, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 7 पाई बाय 36 रेडियन, measure of angle B is equal to 120 degree, find measure of angle C in degree and radian। बहुत ही आसान है। देखो, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, और एंगल सी पूछा, और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल है, मतलब तीनों एंगल का एडिशन कितना आएगा? 180। तीनों में से दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना तो बहुत ही आसान है। अभी प्रॉब्लम है कि एक एंगल रेडियन में है, एक डिग्री में है। तो पहले क्या करो, ये जो एंगल ए दिया है उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। ओके, फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए और बी के दोनों डिग्री के वैल्यूज वहां डाल दो, और वहां से एंगल सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। समझ में आया? एंगल सी फाइंड करना है तो 180 में से हमें एंगल ए और एंगल बी का एडिशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, और एंगल सी जो मिला वो डिग्री में मिलेगा, उसको फिर से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। हिंट समझ में आया होगा? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। इसी टाइप का है, दो एंगल दिए हैं, तीसरा पूछा गया। अभी दोनों एंगल को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, और इनको चाहे तो θ1 θ2 बोलो। θ3 जो है तीसरा एंगल फाइंड करना है, तीनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा, ये दोनों का वैल्यू डाल दो और तीसरा फाइंड करो। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 7। 5 और 6 होमवर्क है बेटा, आप खुद सॉल्व कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है वो। अभी तो आपको एकदम चिल्लर क्वेश्चन लगते होंगे दोनों क्योंकि आप 11th में हो अभी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। देखो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल रहता है बेटा, तो एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, समझो इसको हम नाम देंगे ट्राइंगल एबीसी। तो एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, और बचे हुए दोनों जो है वो एक्यूट एंगल्स रहेंगे। ओके, ये दोनों एंगल जो है एक्यूट एंगल्स रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है वो 90 आना चाहिए, ताकि टोटल एडिशन 180 आए। अभी इन्होंने क्या बोला कि ये जो एक्यूट एंगल्स है दे आर इन द रेशो 4:5। इन दो एंगल्स का रेशो दिया है। जब दो एंगल का रेशो दिया रहता है, तब फिर उनके जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम 4x और 5x ऐसे ले सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लेंगे सॉल्यूशन, डायरेक्टली वी विल राइट द सॉल्यूशन। देखो, लेट ट्राइंगल ABC बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल वर्ड मैंने डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट लिखा, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, so we can say therefore angle A plus angle C is equal to 90 डिग्री। ये क्यों, कौन बोलेगा? हाँ बराबर, तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो एक 90 है तो बचे हुए दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए। ओके तो वी कैन राइट, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, या रीजन नहीं लिखा तो भी चलेगा, वेरी क्लियर है। एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90 डिग्री। अभी हमें दिया है कि ये जो है दोनों एक्यूट एंगल है, इन दोनों का रेशो 4:5 है। नाउ we have angle A is to angle C is equal to 4:5। ऐसा रेशो दिया है दोनों का 4:5। तो जब हमें रेशो दिया रहता है तो उनके जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो हम
एक कोएफिशिएंट के साथ ले सकते हैं। देखो समझो, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ ये, समझो एक बकेट है, दो बकेट है, इस बकेट में 20 लीटर वाटर है, ओके, और इस बकेट में 10 लीटर वाटर है, ठीक है। दोनों के दोनों में जो वाटर है उसका रेशो कितना आएगा, 10:20, दैट इज 10/20, वो आएगा 1/2, इसको बोलो 1:2। रेशो कितना आया, 1:2। लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो कितने आए, 10 और 20, ठीक है। तो जो रेशो है 1/2, इसको ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब हमें मिल गए एक्चुअल वैल्यू। तो वैसे ही यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो है एंगल के, वो लाने के लिए हमें किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही यहाँ पे हम लेंगे। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 4K, एंगल बी इज सॉरी एंगल सी आएगा यहाँ पे, एंगल सी इज इक्वल टू 5K, वेयर K इज अ कांस्टेंट। समझ में आया अभी? देखो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ हमने दोनों को K से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। इज इट क्लियर? और अभी देखो, हमें पता ही है, इसको चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे अभी देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू है 4K प्लस 5K, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 4K प्लस 5K, 9K इज इक्वल टू 90 डिग्री। K इज इक्वल टू 90/9, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10। K का वैल्यू मिल गया 10। अभी K का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 4K मतलब 4 इंटू K, K से K के साथ मल्टीप्लीकेशन लिया है। सो फाइनल आंसर अभी लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A is equal to 4K is equal to 4 into 10 is equal to 40 degree, comma angle C is equal to 5K is equal to 5 into 10 is equal to 50 degree। हो गए दोनों एंगल 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। यही दो एंगल हमें पूछे थे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, in right angle triangle acute angles are in the ratio 4:5, find the angles of triangle in degree and radian। अच्छा, तीनों के तीनों फाइंड द एंगल्स बोला, इसका मतलब हमें तीनों के तीनों एंगल फाइंड करने हैं, और तीनों के तीनों डिग्री में भी चाहिए और रेडियन में भी चाहिए। तो देखो पहला बी एंगल जो है एक 90 डिग्री हमने लिया, ये हमें मिल गया डिग्री में। दूसरा ए 40 डिग्री मिला, तीसरा सी 50 डिग्री मिला, डिग्री में मिल गए। अभी तीनों को रेडियन में फाइंड करो, तो रेडियन में फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल। एंगल बी हमने 90 डिग्री लिया, एंगल ए 40 मिला और एंगल सी 50 मिला, ये डिग्री में। अभी इसको रेडियन में साथ साथ कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अभी आपका पक्का हो गया। हर बार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 4π/18, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 9 जा, तो यहाँ आएगा 2π/9 रेडियन। ओके, यहाँ 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 2 जा, तो π/2 रेडियन। और यहाँ 0 0 कैंसल करो, 5π/18 रेडियन। बस हो गए, तीनों के तीनों एंगल हमने डिग्री में लिखे और तीनों के तीनों एंगल रेडियन में भी लिखे। दिस इज द आंसर। ओके, यही है आंसर। कोई डाउट इसमें? बस ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे रेशो दिया था। देखो अगला क्वेश्चन, ये 9th वाला देखते हैं पहले, 8th बाद में बताऊंगा मैं।
The measures of the angles of triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. तो बहुत ही आसान है ये तो. देखो तीनों एंगल के रेशो 3:7:8 है. तो जब आप तीनों एंगल्स लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को अगले पार्ट में देख रहे हैं. हाँ